इंट्रोडक्शन टू द आकाशिक वर्ल्ड। आप में से कई लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स ट्राई किए होंगे। ऑल दोज हु वांटेड टू टैप इनटू एनर्जीज के पास्ट लाइफ के बारे में जाने, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जाने, उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स जरूर ट्राई किए होंगे। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में रहता क्या है कि हम मेडिटेशन के थ्रू अपने पास्ट लाइफ में रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं। इसमें हम कुछ मेडिटेशंस करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों की वाइब्रेशंस को वहां तक रेज करना है कि आप इन कार्ड्स की बातें समझ पाए। यस, मैं बातें ही कह रही हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से सारे कार्ड्स बातें करते हैं, चाहे वो राइडर वेट्स हो, चाहे वो ओशो ज़ेन हो, चाहे डोरीन वर्च्यू के कलेक्शन हो, because that is what I have personally experienced. तो आकाशिक वर्ल्ड पे एक इंट्रोडक्शन, फिर रिकॉर्ड्स हम कैसे एक्सेस करेंगे। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी होती है कि मैम मेडिटेशन नहीं कर पाते। सी, एवरी पर्सनालिटी इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। जो वाटर पर्सनालिटी होती है वो मेडिटेट कर लेंगी, लेकिन जो फायर या एयर पर्सनालिटी है वो मेडिटेट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि फायर पर्सनालिटी को एक्शन चाहिए। वो जोर जोर से उच्चारण कर सकते हैं पर शांत रह के मेडिटेट नहीं कर सकते। सेम इज विथ एयर पर्सनालिटी। सो all those who are water personalities will be enjoying this meditation session. जो लोग नहीं है इसका हिस्सा, उनके लिए we'll come to interpretation owing to the symbolic language and colors. हर कार्ड के अपनी लैंग्वेज है, अपने कलर्स हैं। हम उन सबको डिटेल में स्टडी करके और उससे हम निकालेंगे कि कैसे हम एक एक को कनेक्ट करके एंड देन we'll move ahead. फिर हम जानेंगे डेक के बारे में। आप अपने डेक को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे इसको क्लेंस करेंगे, क्योंकि जब आप लगातार रीडिंग्स करते हैं तो आपके डेक्स एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और इन डेक्स की अपनी भी एनर्जी होती है। तो ये दोनों चीजें जानेंगे, इनको क्लेंस करना सीखेंगे, कार्ड्स को रीड करना, अगेन इंटरप्रिटेशन। फिर अलग अलग तरह के स्प्रेड्स। हर किसी की लाइफ में जब हम रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। तो उससे जब आप रीडिंग करते हैं अलग स्प्रेड्स डाल के, बिकॉज आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें अलग अलग स्प्रेड्स आपकी बहुत सहायता करते हैं टू फाइंड आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। फिर मेजर और माइनर आर्काना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक टैरो डेक में और एक ओरेकल कार्ड के डेक में डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही है, मेजर जो है, ये जो है एक टैरो डेक जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज मेजर आर्काना। मेजर आर्काना आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स या मेजर घटनाओं को डिफाइन करते हैं। माइनर आर्काना हमारे जीवन से जुड़े हुए तत्वों को सिग्निफाई करते हैं, जिसमें जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि है। और इन चारों तत्वों को इन्होंने सूट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये तत्व क्या है? ये सिग्निफिकेटर्स हैं। ठीक, गर्मी का मौसम आया तो ये एक मेजर चेंज हुआ मौसम में। सिग्निफिकेटर क्या है? सिग्निफिकेटर है ऊर्जा सूर्य की, अर्थ गेटिंग हीटेड अप। तो हम सिग्निफिकेटर को कैसे जोड़ेंगे मेजर इवेंट से, ये हम जानेंगे इस पूरी जर्नी में। मैं कभी भी इसको क्लास नहीं मानती हूँ, वर्कशॉप नहीं मानती हूँ, इसको एक जर्नी मानती हूँ, क्योंकि आप लोगों के हर सेशन के साथ मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, मुझे भी मौका मिलता है और हम एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ इवॉल्व होते हैं। सो आई ऑलवेज एड्रेस इट एज अ जर्नी। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला, हम अलग अलग सूट्स को पढ़ेंगे, स्क्रॉल, रोजेस, फोर्सेस और कीज। जैसे जिन्होंने राइडर वेट्स या ओशो ज़ेन किए हैं उन्होंने भी इन तत्वों को समझा है। इसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इमेजेस डिफरेंट है,
और उनके इंटरप्रिटेशन भी थोड़े से अलग हैं। फिर आते हैं पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स पे। हम ओरेकल कार्ड्स की भी जर्नी पे जाएंगे, लेकिन ओरेकल की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम मेजर यानी कि आकाशिक की जर्नी स्टार्ट करेंगे। रीजन बीइंग के आकाशिक रिकॉर्ड्स को टैप करना अगर आप सीख गए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, अंडरलाइंग सिचुएशन क्या है। पास्ट लाइफ ओरेकल में देखिए बहुत सिंपल पिक्चर्स है, सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अंडरलाइंग मीनिंग गहरा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमारी ऑरा को क्लियर करना है, थोड़ा सा हमें अपने ऊपर काम करना है, जिससे कि हम इसे कनेक्ट कर पाए और रीड कर पाए। फिर आपको कौन सा डेक कब यूज करना है, आप कैसे गाइडेंस ड्रॉ करेंगे अलग अलग स्प्रेड्स को लेके, सो ऑल दिस विल बी कवर्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी।